हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और शॉर्टकट में इसको पढ़ा जाता है CI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CI, जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। देखिए, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में जो है किन किन शब्दों का यूज होता है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हमारा जो है प्रिंसिपल, जिसको बोला जाता है मूलधन। मूलधन। इसके बाद आपका आता है अमाउंट, जिसको बोला जाता है मिश्र धन। और इसके बाद आता है आर, रेट, जिसको दर बोला जाता है, जिसको वार्षिक दर बोलते हैं। और इसके बाद आता है टाइम, टी आता है टाइम, जिसको समय कहा जाता है। ठीक, तो ये है आपका जो है, ये इतने शब्द जो है इस चक्रवृद्धि ब्याज में यूज होने वाले हैं। तो मूलधन क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको जो है साधारण ब्याज के बारे में, जब साधारण ब्याज पढ़ाया गया था तो उस वीडियो में सब चर्चा किया गया है। आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो मूलधन क्या होता है, जैसे मान लिया जाए हम बैंक से या किसी साहूकार से जो कर्ज लेते हैं वही हमारा मूलधन होता है। मिश्र धन क्या होता है? अब मिश्र धन क्या होता है, जैसे मान लिया जाए साहूकार से हमने जो है क्या किया, कुछ धन लिया था वहां से। ठीक, मान लीजिए 5,000 लिया और साल भर बाद मान लीजिए हम उनको जो है देना पड़ा, हमको 6,000 रुपया देना पड़ा। ठीक, तो 5,000 तो मूलधन था और उसी में 1,000 रुपया हमारा ब्याज आ गया, तो मिला करके 6,000 रुपया जो हुआ वही हमारा मिश्रधन हो जाता है। तो मतलब जो मिश्रधन होता है आपका, ये होता है मूलधन होता है और प्लस ब्याज होता है। मतलब मूलधन में जो ब्याज देना मिला के दिया जाता है वही हमारा मिश्रधन हो जाता है। दर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने बैंक से कर्ज लिया, तो जो कर्ज लिया या 10%, 15%, जो भी होता है, जैसे मान लिया जाए मैंने 10% पे जो है कर्ज लिया, तो इसका मतलब ये दर हमारा हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे 10/100, 10/100 मतलब 100 में जो है 10 रुपया, प्रति 100 में 10 रुपया हमारा ब्याज होता है। ठीक, ये हमारा दर होता है। बाकी समय 1 वर्ष हो गया, तिमाही हो गया, छमाही हो गया, 2 वर्ष हो गया। ठीक, ये समय हमारा होता है। तो ये था आपका जो है कंपाउंड जो इंटरेस्ट है, उनमें ये शब्द आपके यूज होने वाले हैं। अब इसके बाद ये देखना हमको जो है सूत्र क्या होता है इसका सूत्र चक्रवृद्धि ब्याज में जो है सूत्र कौन सा यूज होता है। तो सूत्र हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे पढ़े होंगे आप, A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 और इसके बाद कोष्टक लगा के यहाँ पे T लगा दिया गया। ठीक, टी का घात होता है, कहीं कहीं n का भी घात लगा दिया जाता है। किसका? n का घात। तो t और n दोनों सेम ही है, टाइम से ही संबंधित है। तो ये फार्मूला होता है, लेकिन ये जो फार्मूला आया ये हमारा मिश्रधन हुआ। क्या हुआ? मिश्रधन हुआ। अगर ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको पता होगा कि हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं। मिश्रधन में से मूलधन को घटा दिया जाता है। तो जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, CI जो होता है, A-P, ये फार्मूला होता है। ठीक, इसी फार्मूले में जो मिश्रधन आएगा यहाँ पे, उसमें से मूलधन आप घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। या सीधे फार्मूले पे भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। CI बराबर होता है आपका P और कोष्टक लगाएंगे और इसमें लिखेंगे 1 + R/100 इसके पावर T और इसके बाद -1। जैसे ए की जगह पे आप ये फार्मूला पुट करेंगे। ठीक, देखेंगे P यहाँ पे भी है और P यहाँ पे भी है, वही P कॉमन करके जो यहाँ पे इस टाइप का फार्मूला बन जाता है। तो आप इस फार्मूले से भी आप सीधे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, फार्मूला था। अब हमको यहाँ पे ये चर्चा करना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक, साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, अब इस पे चर्चा हमको करना है। देखिए, साधारण ब्याज पे क्या होता है, हर वर्ष समान ब्याज लगता है।
हर वर्ष जैसे मान लिया जाए हमने जो है 1,000 रुपया मैंने किसी से कर्ज लिया, मान लीजिए 1,000 रुपया 10% पे कर्ज लिया, तो 1,000 रुपया आपने जो है कर्ज लिया, ठीक, कितने पे? 10% पे। और मान लिया जाए हम 1 साल के लिए लेते हैं, कितने के लिए? 1 वर्ष के लिए लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो है हो जाएगा कितना? 100 रुपया जो है यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। तो ये ब्याज जो हमारा आता है ये साधारण ब्याज होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। 1,000 रुपया जो है ये 10% के दर से आपने लाया और आपको 1 साल में 100 रुपया ब्याज देना पड़ा। यही 100 रुपया आपको हर साल ब्याज के रूप में देना है। ये पहले साल भी 100 रुपया, दूसरे साल भी 100 रुपया। ये किसके लिए है? ये साधारण ब्याज जो होता है, आप जो साधारण ब्याज पढ़े हैं उसके लिए है, साधारण ब्याज के लिए है, ठीक। जो इसको आप SI से लिखे थे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको हर साल ब्याज जो देना है वो समान ही देना है, लेकिन ठीक। अब चक्रवृद्धि ब्याज देखा जाए, मतलब साधारण ब्याज आपने क्या देखा कि पहले साल भी 100 रुपया, दूसरे साल भी 100 रुपया ब्याज देना है, तीसरे साल भी 100 रुपया ब्याज देना है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। आपने क्या किया? चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल आपको 100 ही रुपया ब्याज देना, उसमें भी मतलब पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, देखिए पहले साल का जो है यहाँ पे देखेंगे ये आपको लिख दिया गया SI और यहाँ लिखा गया CI। SI मतलब हो गया साधारण ब्याज और CI मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। आपने मान लिया गया, यहाँ ध्यान देंगे, ठीक, मान लिया गया मूलधन जो था आपका कितना था? 100 रुपया, मूलधन 100 था और दर जो आपका है ये मान लिया गया 10% है, ठीक, दर 10% है। अब देखिए पहले साल के लिए, मतलब पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज होगा आपका, जो साधारण ब्याज होगा, देखिए क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय, पहले साल के लिए बटे 100, ध्यान देना, ये कट जाएगा, बचा कितना? 10, तो ये हो गया 10। और चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल के लिए कितना होगा? 10 ही होगा। पहले साल में कोई चेंजिंग नहीं होना है, सेम सेम रहेगा, ठीक। अब दूसरे साल के लिए देखते हैं हम, सेकंड वर्ष के लिए। तो सेकंड वर्ष के लिए जो होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 10 रुपया होगा, 10 ही रुपया होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, देखिए पहले साल आपका 10 रुपया था, इसके बाद फिर अब इसी 100 का क्या करेंगे आप? 10% निकालेंगे आप। 100 का क्या करेंगे? यहाँ पे 10% निकाला जाए अगर यहाँ पे, तो क्या होगा? नहीं, 10 का 10% निकालना है, ठीक। तो निकाला जाएगा, ये कट गया, ठीक। तो बचा कितना यहाँ पे? 10 + 1, 10 + 1 हो जाएगा, कितना आ गया यहाँ पे? 11 रुपया आ गया, ठीक। कितना आ गया? 11 रुपया आ गया। तो यही है आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही अंतर है कि जो सिंपल साधारण ब्याज होता है वो पहले साल जो ब्याज लगेगा, दूसरे साल भी ब्याज वही, तीसरे साल भी लगेगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो पहले साल तो 10 लगेगा, लेकिन अब यही 10 रुपया अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। वो 100 लिए थे आप, 10 रुपया अगले साल के लिए, 1 साल का ब्याज हो गया। अब उनका मूलधन एक अगले वर्ष के लिए, दूसरे साल के लिए 110 रुपया हो गया। अब उस 110 रुपये पर जो उनको ब्याज देना है, कितना देना है? 110 रुपये पे ब्याज देना है। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, आपका जो ब्याज होता है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन होता जाता है। तो ये था आपका जो है अंतर हो गया एक हिसाब से आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक। तो ये फार्मूला हो गया आपका। इसके अलावा जो है और भी फार्मूला है यहाँ पे, उसको हम देखते हैं। जो और फार्मूले यहाँ पे है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो अगला जो फार्मूला आता है वो भी आपका शॉर्टकट का फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है आपका। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले वर्ष का जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। अब यहाँ पे हमको ये देखना कि पहले वर्ष मतलब दूसरे वर्ष के लिए एक फार्मूला आपको यहाँ पे और मिलता है, सूत्र ये भी है, सूत्र है ये दूसरे वर्ष, जब कहेगा 2 वर्ष के लिए तब के लिए, किसके लिए? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए जो फार्मूला होता है आपका, ये हमारा होता है CI बराबर SI और प्लस R स्क्वायर,
ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या लिख दिया गया, सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर। ये जो आर स्क्वायर हमारा है इसका ये होता है दशमलव जो हम लगाएंगे यहाँ, इसमें दशमलव लगता है, अभी क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें दशमलव राइट साइड से 2 अंक पे लगाया जाए, दशमलव दाहिने साइड से, दाहिने तरफ से दूसरे अंक पर लगाया जाता है। किस पे, दूसरे अंक पर। ठीक, ये है आपका, ये फार्मूला होता है। अब देखा जाए यहाँ पे भी थोड़ा हम इसको, इस पे क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे, इसको जो है देखिए एग्जाम्पल हम कुछ इस पे दे रहे हैं, अभी कंफर्म हो जाएगा क्या लिखा गया है यहाँ पे। देखिए जैसे मान लिया गया आर बराबर, मान लिया गया 5% है, आर बराबर कितना है 5% है, और टाइम आपका है 2 वर्ष है। अब यहाँ पे कह दिया गया है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, एस आई मतलब साधारण ब्याज। देखिए आपको बताया गया था इसके पहले फार्मूला, एस आई बराबर होता है आर इंटू टी परसेंट, आर इंटू टी परसेंट का एक फार्मूला बताया गया था। तो यहाँ एस आई जो आपका हो जाएगा, इसका इसका गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10% हो गया। ये तो हमारा हो गया क्या, एस आई हो गया। अब देखा जाए आर स्क्वायर है, तो आर इसका जब स्क्वायर करेंगे हम तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 25% हो गया ये। और यहाँ पे राइट साइड से बोला गया दूसरे अंक पे, ये दशमलव दाहिने तरफ से दूसरे अंक पे लगाना, तो 1 2 यहाँ पे हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। अब यही मान यहाँ पे रख दीजिए, यही मान यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना है। तो सी आई बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना है एस आई का 10, ये 10% है, और प्लस ये जो आपका है ये 0.25% है। अब इसको जोड़ देना है, तो जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 10.25%। ये आपका सी आई हो गया, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज परसेंटेज में आया है, ये परसेंट किसका, जब मूलधन का इतना परसेंट निकालेंगे, कितने का, मूलधन का जब निकाला जाएगा, तो ये आप मूलधन माने मान लीजिए आपका 5000 है, मूलधन कितना है 5000 है, तो 5000 का इतना परसेंट निकाल लिया जाए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज उतना रुपया हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए यही आर को जो है 8 कर दिया जाए, आर को कितना कर दिया गया, 8% कर दिया गया। ठीक, टी बराबर हमारा कितना हो गया 2% हो गया। अब देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अब ये जो होगा 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये 8 ना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब फिर यही मान यहीं रख दिया जाए, तो सी आई बराबर हो जाएगा 16 + 0.64% हो जाएगा। इसको ऐड जब किया जाएगा तो 16.64% आ गया। ये किसका हुआ, ये मूलधन का जब इतना परसेंट हम निकाल लेंगे, मूलधन का जब हम 16.64% निकाल लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आइए क्वेश्चन के माध्यम से उसको हम देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ पे मूलधन भी ले लिया जाए, मूलधन लेकर के तब सॉल्व किया जाए, तब क्लियर ज्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो कह रहा है, यहाँ पे मान लिया जाए जो क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए आर बराबर 10% है। क्वेश्चन जैसे कह दिया गया यहाँ पे आर बराबर जो रेट आपका है वो 10% है, टाइम हमारा दे दिया गया कितना 2 वर्ष दे दिया गया, और यहाँ पे आपका सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे आपको दे दिया गया, मान लीजिए 1890 रुपया है, कितना है 1890 रुपये, ये चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया। और निकालना क्या आपको जो है यहाँ पे मूलधन निकालना है। कह दिया जाए अब यहाँ पे क्या निकालिए, मूलधन निकालिए। आर दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया गया, तो कह रहा मूलधन की गणना करिए। देखिए मूलधन की गणना कैसे हम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इसी फार्मूले पे निकालना है। देखिए अभी ये फार्मूला, इस पे चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए ये क्या लिखा गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सी आई निकालेंगे। इसको हटा दीजिएगा यहाँ पे। देखिए तो सबसे पहले सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। एस आई आपका, एस आई मतलब क्या, आर और टी का गुणा करा देना है, तो 10 दूनी 20% हो गया, और प्लस इसका वर्ग होता है 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100%, और 2 अंक पे राइट साइड से दशमलव लगा दीजिएगा। अब इसको जोड़ देना, तो 20 ये कितना आ जाएगा
21% आ गया। तो सी आई कितना आ गया आपका 21% आ गया। देखिए सी आई 21% है और ये सी आई दिया गया 1890, तो आप यहाँ पे बराबर क्या करेंगे 1890 ये भी लिख दीजिए, क्योंकि सी आई 21% आया है और ये 1890 भी वही है, दोनों को बराबर कर दीजिएगा। 21% बराबर 1890 रुपया हो रहा है, तो मान लीजिए 100% पे निकाल लिया जाए, कितने पे 100% पे, तो ये 1890 बटे 21 गुणे कितना 100 कर दिया जाए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे इसको काट दिया जाए, 21 नवा नवा से जो है 90 हो जाएगा, 90 का 100 में गुणा करा दीजिए, तो 90 का जब 100 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9000 रुपया आ जाएगा। कितना आ गया 9000 रुपया। यही हमारा क्या हो गया मूलधन हो गया, यही हमारा क्या हो गया 9000 रुपया जो है यही हमारा मूलधन हो जाता है। ठीक, तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन की गणना कर सकते हैं। तो ये था आपका फार्मूला। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर के उस क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम 4 से 5 टाइप में सॉल्व कराएंगे। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को हम 4 से 5 टाइप में सॉल्व करेंगे। आप उसको ध्यान से देखिएगा और उसको नोट भी करते रहिएगा। ठीक, कॉपी पेन ले लीजिए और जो भी जितने टाइप का बताया जाएगा सभी टाइप के जो टाइप होंगे उसको आप नोट करते चलेंगे, और जो टाइप फिर आपको लास्ट में अच्छा लगेगा इजी लगेगा वही टाइप आप जो है उसी टाइप से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो जो क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि 1000 रुपया है। पहला जो क्वेश्चन है 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज की दर, मतलब 1000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। देखिए यही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, 1000 रुपया है, उस 1000 रुपये का क्या किया जा रहा है 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो इस क्वेश्चन को जो है हम 5 टाइप से सिद्ध करेंगे, 5 टाइप से। देखिए जो टाइप आपको अच्छा लगेगा वही टाइप आप जो है देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए तो पहला टाइप, देखिए सबसे पहले जो मेथड फर्स्ट आपका है, पहले नंबर आप तो लिखेंगे यहाँ पे जो मूलधन है, ध्यान दीजिएगा मूलधन कितना है 1000 रुपया है। इसके बाद दर लिख लीजिएगा, दर कितना है 10% है। इसके बाद समय लिख लीजिएगा, समय आपका जो है कितना है 2 वर्ष है। देखिए ये हो गया आपका जो क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें क्या निकालना, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहला मेथड फर्स्ट, देखिए मेथड जो फर्स्ट है इसमें सीधा फार्मूला आपका है a बराबर p कोष्टक में 1 प्लस r/100 के पावर n या लिखिए या t लिखिए। ठीक है, फार्मूला है। अब इसमें मान रखेंगे आप, तो a बराबर p कितना है आपका 1000 है, 1 प्लस r का मान कितना है 10 है, 10 बट्टे कितना हो गया 100 और t का मान 2 है। ठीक, अब क्या करना है, एक जीरो काट दीजिएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 1000, यहाँ लघुत्तम ले लीजिएगा 10 एकम 10, इसको जोड़ दीजिएगा हो जाएगा कितना 11, मतलब यहाँ पे हो गया 11 बटे 10 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 गुणे 11 बटे 10, 2 घात है इसको 2 बार लिखेंगे आप, 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, ये जीरो कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जब आप गुणा कराएंगे, देखिए 11 गिरहिया में 121 और एक जीरो यहाँ बढ़ रहा है, 121 में जीरो बढ़ा दीजिएगा, ये हमारा आया मिश्र धन। क्या आ गया, ये मिश्र धन हो गया आपका। ठीक, पूछा क्या गया साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज निकालो यहाँ पे। तो साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होता है a माइनस पी होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आपका 1210 रुपया है और इसमें से क्या करना है मूलधन को घटा देना है, तो आ जाएगा कितना 210 रुपया। ये आपका
1,000 रुपये का जो है 10% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 210 रुपये आ गया। ये था हमारा पहला मेथड। ठीक, सीधा फार्मूला रखा गया, ए बराबर पी कोष्टक 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी, उसी पे कैलकुलेट कर दिया गया। साधारण ब्याज हमको यहाँ से मिल गया। पहले मिश्र धन आया, फिर मिश्र धन में से मूलधन को घटा करके हमने क्या किया, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर लिया। ठीक, अब आइए मेथड दूसरा देखते हैं। दूसरा मेथड, मेथड सेकंड, दूसरे टाइप का। देखिए दूसरे टाइप का जो हमारा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे। मूलधन, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले वर्ष का मूलधन, पहले वर्ष का मूलधन कितना है, 1,000 रुपया है। ये पहले वर्ष का क्या है, मूलधन है। ठीक, तो पहले वर्ष का ब्याज भी निकाल लीजिए। पहले वर्ष का ब्याज, देखिए पहले वर्ष का जो ब्याज होता है आपका, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो और चाहे साधारण ब्याज हो, दोनों समान होता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज एक मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 2 जीरो काट दीजिएगा, 10 दाम कितना आ गया, 100 रुपया आ गया। यहाँ से कितना आ गया, 100 रुपया आ गया। तो ये पहले साल का 100 रुपया क्या मिल गया उनको, ब्याज मिल गया। तो पहले वर्ष के अंत में अब मिश्रधन निकाल लीजिए। पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन निकाल लिया जाए, क्योंकि पहले वर्ष के अंत का जो मिश्रधन होगा वही अगले वर्ष का क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन, तो ये मिश्रधन जो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन और प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है, 1,000 है, और ब्याज कितना है, 100 रुपया है। मतलब यहाँ से हमारा आ गया कितना, 1,100 रुपया। तो पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो गया, 1,100 रुपया हो गया। अब यही 1,100 रुपया दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा। लिखेंगे दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर कितना, 1,100 रुपया। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे आप, दूसरे वर्ष का ब्याज। अब दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो 1,100 रुपये पर देखा जाएगा। ठीक, क्योंकि दूसरे वर्ष का मूलधन 1,100 है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, काट दिया जाए 0 0। अब यहाँ से कितना आ गया, 110 रुपया आ गया। कितना आ गया, 110 रुपया। देखिए पहले वर्ष का जो ब्याज था वो 100 रुपया था, और दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो 110 रुपया है। अब दोनों साल का आप क्या करेंगे, ब्याज निकालो। अतः दोनों वर्ष का, या ऐसे लिखिए कुल ब्याज लिख दिया जाए। अतः कुल ब्याज, तो कुल ब्याज कितना आ गया, दोनों जोड़ दो, 100 और प्लस 110 बराबर आ गया कितना, 210 रुपया। देखिए यहाँ पे 210, यहाँ पे भी 210, मतलब पहला मेथड दूसरा मेथड। ठीक, 2 मेथड हो गया आपका, 2 मेथड हो गया। अब हम आते हैं तीसरे मेथड पर, जो तीसरा विधि है। देखिए जो आपका थर्ड मेथड है, तीसरा विधि देखेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमको निकालना है, जो ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो हमको यहाँ निकालना है, ध्यान दीजिएगा कितना है, कितने पे निकालना है, 1,000। 1,000 गुणे परसेंटेज कितना है, दर कितना है, 10% है। जैसे आपको बताया गया था कि प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब 1/100, और कितना परसेंट है, 10% है। तो यहाँ पे आप 10 का गुणा करा दीजिएगा, ये कट गया आपका। ठीक, तो 1 कितना आ गया, यहाँ पे 10 आया। कितना आया, 1/10 आ गया। ये हुआ आपका 1%, प्रतिशत जो हो गया आपका 1/10। या तो सीधे आप ऐसे कर दीजिएगा, कितना, 1,000 है ये। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ये हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जैसे 10% था, तो 100 पे देखा जाएगा, 10 उसमें आप ऐड कर देंगे तो 110% बटे 100 गुणे 2 साल का है, तो ये 2 साल 2 बार लिख दो। ठीक, ये हो जाएगा।
इस तरह से रहेगा सही। तो आपने क्या किया, 10% था तो 10% जो है आपको 100 पे देखना है, तो 100 में 10% ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, तो 110/100 कर दिया गया। अब ये जीरो कट गया, एक जीरो यहाँ 2 जीरो से कट जाएगा। अब इसको देखेंगे 11 ग्राही हम 121 हो जाएगा, और 121 में 10 जोड़ेंगे 1210 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 1210 रुपया। ये जो चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा। एक मिनट, ब्याज नहीं है, ये मिश्रधन आ गया। ठीक, मिश्रधन हो गया। अब यहां से हम ब्याज निकाल लेंगे, तो ब्याज बराबर आपका आ जाएगा a माइनस पी कर दीजिएगा, तो a का मान 1210 और माइनस 1000 आ गया, कितना 210 रुपया आ गया। ये भी आ गया, तीसरा मेथड हो गया। अब हम आते हैं चौथे मेथड पर, चौथा विधि। देखिए मेथड नंबर 4, जो चौथा विधि है, अब इसको सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, दर बराबर पढ़े होंगे आप, यक्स प्लस वाई और प्लस यक्स गुणे वाई बटे 100, ये फार्मूला। ठीक, कितना परसेंट। अब देखिए यहाँ प्रतिशत जो हमारा एक ही है, एक ही परसेंट है, तो यही परसेंट एक्स की जगह पे रखा जाएगा और वाई के जगह पे भी रखा जाएगा। तो इस तरह से जो दर हमारा आएगा 10 + 10 और प्लस 10 × 10 डिवाइड बाई 100। ठीक, इतना परसेंट हो गया। यहाँ से तो ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ 1, और 10 10 20 1 21, कितना परसेंट आ गया यहाँ पे, 21%। मतलब जो मूलधन है, मूलधन का 21% आप निकाल दीजिए, वही ब्याज हो जाएगा, मूलधन का 21%। अतः चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना मूलधन था, मूलधन का 21%, 21/100, 2 जीरो आप काट दीजिए, 21 दाम 210 रुपया। देखिए कितना आ गया, 210 रुपया आ गया। तो ये था आपका चौथा विधि। ठीक, चौथा विधि हो गया। अभी हम आपको 2 विधि और बताएंगे, 2 विधि अभी इसमें हम और बताने वाले हैं आपको। देखिए 4 विधि तो हो गया आपका, अब इसको मिटाना पड़ रहा है, जगह नहीं है, तो इसके बाद हम जो है 5वां विधि देखेंगे। 5वीं विधि कौन सी विधि है, अब उस पर चर्चा करना है। 4 विधि हो गया, आप कॉपी पे उसको नोट करते रहिएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है, जो अगला विधि हम बताने चल रहे हैं, एक आता है विधि आपका जो है रेशियो से संबंधित होता है। सूत्र पहले उसका देख लेंगे आप। देखिए सूत्र, इसको नोट कर लीजिएगा। सूत्र देखिए, सूत्र जो आपका यहाँ पे है रेशियो से संबंधित है, अनुपात के रूप में इसको बताया गया है। देखिए जैसे 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, कितने का, 2 वर्ष का, तो इसका अनुपात होता है 2:1 होता है। कितना, 2:1। अगर ये 3 वर्ष का कह दे चक्रवृद्धि ब्याज, बताइए, तो 3:1। ठीक, अगर यही 4 वर्ष का कह दे, कितने का, 4 वर्ष का, तो 4:4:1, सबके लास्ट में 1 ही रहेगा। ठीक, अगर यही आपको जो है कह दिया जाए 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए क्या निकालना, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तब के लिए क्या करेंगे। ठीक, तो जो 5 वर्ष के लिए होता है, ये 5 होता है, 10 होता है, 10 होता है, फिर अनुपात 5 होता है, फिर अनुपात 1 होता है। ऐसे आगे करके मिलेगा। ज्यादातर क्वेश्चन आपको 2 और 3 वर्ष के लिए मिलेगा। कितने के लिए, 2 और 3 वर्ष के लिए। ज्यादातर 90-95% इसी आता है, 5% केवल आपको आगे मिलेगा। ठीक, तो ये रेशियो से संबंधित हम इसी पे निकालेंगे सूत्र, इसी सूत्र पर। तो ये जो हमारा सवाल दिया, कितने वर्ष के लिए दिया गया, 2 वर्ष के लिए दिया गया है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए दिया गया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो 2 वर्ष के लिए देखा जाए, जो दिया गया है 2 वर्ष के लिए, अनुपात कितना, 2:1 आप ऐसे लिख लीजिएगा, इसको याद होना चाहिए। ठीक, तो 2 वर्ष के लिए 2:1 का अनुपात है। अब देखा जाए यहाँ पे, जो यहाँ लिखना है, इसके नीचे क्या लिखना है, 1000 का 10% लिखना है। कितने का, 1000 का 10%। 2 जीरो आप काट देंगे, कितना आया, 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक, फिर जो 100 आया है, जो यहाँ पे 100 मिला, उस 100 का पुनः 10% आप निकालेंगे, पुनः 10% निकालेंगे, तो कितना आ गया, 10 आ गया। इसको आप यहाँ रख दीजिएगा। अब इन दोनों का गुणा कर देना है, तो 100 × 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 200, और इसके बाद अनुपात को अब जोड़ देना है, और बाकी इसका भी गुणा करना, 10 × 10 इन दोनों का गुणा करिएगा, करने को दोनों को जोड़ दीजिएगा।
आ गया। अब जोड़िए 210 रुपया। तो ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो हमारा मेथड था, मेथड नंबर 5, पांचवा मेथड था आपका, ये आ गया। देखिए कितना, 210 आ गया। ये पांचवा मेथड हो गया आपका। आपको इस सूत्र में पता करना हो, पहले ये रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो जब पता रहेगा, 2 वर्ष का कितना रेशियो, 3 वर्ष का कितना रेशियो, 4 वर्ष का कितना होता है, 5 वर्ष का कितना होता है। अक्सर करके आप 2 और 3 का केवल याद कर लीजिएगा और 4 का याद कर लीजिएगा। ठीक, तो रेशियो निकालने के बाद आप क्या करेंगे, 2 वर्ष का ब्याज निकालना होगा। 2 वर्ष का ब्याज, तो आप 2:1 लिख करके जो भी आपका मूलधन रहेगा और जितना परसेंट दिया रहेगा उतने का उतना परसेंट निकाल करके नीचे रख देना है। फिर जो आएगा यहाँ पे, फिर उसका 10% निकाल करके फिर इसके नीचे रख देना है। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करा दीजिएगा, गुणा करने जो आएगा जोड़ दीजिएगा, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये था हमारा जो है पांचवा मेथड। अभी एक मेथड हमारा और बच रहा है, छठवां मेथड, मेथड नंबर 6। देखिए अब जो छठवें टाइप का जो है, अभी एक फार्मूला आपको लास्ट में हम बताए हैं। लास्ट वाला जो फार्मूला था, सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर, इस पे लगाना है। सी आई बराबर एस आई प्लस आर स्क्वायर, ठीक। और कहा गया है इसी पे रखना है आपको। अब देखिए सी आई बराबर, ध्यान दीजिए, एस आई मतलब कि एस आई जो होता है, आपको बताया गया था फार्मूला, एस आई बराबर आर इंटू टी परसेंट। ये साधारण ब्याज का होता है, मूलधन का RT%। तो सी आई, अब देखिए एस आई 10 और 2 कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20% प्लस आर स्क्वायर, मतलब आर दर यहाँ है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। लेकिन इसमें बताया गया दाहिने साइड से 2 अंक पे दशमलव लगा देना है, ठीक। अब इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। अब ये सी आई जो आया 21% किसका है, मूलधन का 21% है। तो अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो, आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि जो ब्याज हमारा है 1000 का कितना परसेंट, 21%। 21% निकाल दो। अब 21 का 10 में गुणा करा दो, 210 रुपया आ गया। तो ये आपका 210 रुपया क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये हमारा था छठवां विधि। कौन सा विधि हो गया ये आपका, छठवां विधि। देखिए तो इस क्वेश्चन को हमने आपको 6 विधि से बताया है, 6 विधि से बताया गया है। अब जो विधि आपको अच्छा लगेगा वही विधि आप इस पे यूज करेंगे, जो अच्छा लगेगा 6 विधि में आप वही विधि लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये था क्वेश्चन आपका। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, उस पर चर्चा करते हैं। 2-4 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, सारे के सारे नियम तैयार हो जाएंगे। और पेपर में जो क्या करना होगा, आपको एक ही रूल लगाना है। ऐसा नहीं कि 6 रूल बताया गया तो 6 रूल से आप सॉल्व करेंगे। एक ही रूल से सॉल्व करना, जो रूल आपको सबसे इजी लगेगा उसी रूल से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। तो अभी इस पे एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया जाए तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा 6000 रुपये का 4%। देखिए जो क्वेश्चन हमारा है 6000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ब्याज बताइए। देखिए क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 6000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, 2 वर्ष का क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो जो पहला मेथड हमारा है, फर्स्ट विधि जो है आपका है, उस पर देखेंगे। देखिए जो हमारा मूलधन है 6000 रुपया, इसको ध्यान दीजिएगा, दर बराबर 4%,
टाइम आपका 2 वर्ष ये दिया गया है। ठीक, देखिए पहला विधि फार्मूला आपको पता होगा, ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी मान रखिए सब। तो ए बराबर 6000 कोष्टक में 1 प्लस 4/100, आर का मान 4 है, 4/100 इसके पावर टी मतलब 2। तो 6000 कोष्टक में इसको अगर काट दिया जाए तो 25 हो जाएगा। तो 25 एक कम 25 एक 26 कितना हो जाएगा 26/25 और इसके पावर 2 घात। अब इसको हल कर दिया जाए तो 6000 गुणे 26/25 गुणे 26/25 2 घात, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। अब देखिए इसको काट दिया जाए, 5×5 = 25, 5 एक कम 5 दूना 10 1200 हो गया। पुनः 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 चौक 20 240 हो गया। पुनः 5 से काट दिया जाए तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। ठीक, कितना आ गया आपका 48 गुणे 26 गुणे 26 करना है यहाँ पे, 26 गुणे 26 गुणे 48। देखिए पहले 26 का आप गुणा करा दीजिए, 6 चौक 36 हो जाएगा और 6 दूनी 12 3 15 2 छक 12 हो गया और 2 दूना 4 1 5 6 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। अब इसी में क्या करना है 48 से आपको गुणा करा देना है। तो 8 छक 48 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो जाएगा और 8 छक 48 और 6 54 हो गया। फिर आप 4 से कराएंगे, 4 चौक के 4 छक 24, 4 सत्ते 28 2 30 और 4 छक 24 और 3 24 3 27 8 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 7 5 12 हो गया, 2 1 3 आ गया। ठीक, 2 1 3 आ गया 32,448। यहाँ से आ गया 32,448 और बट्टे 5 में 5 रख दीजिएगा, काट दीजिए इसको, 5 छक 30 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 5 चौक 20 4 44 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, फिर 4 48 हो जाएगा, 5 नवा 45 हो जाएगा, 3 बचेगा और 5 छक 30 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा जो ए का मान आ गया, मिश्रधन जो हमारा आया 6000 मतलब 6489 6489.6 रुपया आ गया। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अभी तो मिला क्या, ये मिला हमको जो है मिश्रधन, मिश्रधन मिल गया। अब निकालना क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो सी आई बराबर हो जाएगा आपका ए माइनस पी। अब ए का मान है 6489.6 में से पी घटाना है, मतलब 6000 आपको घटा देना है। तो जब 6000 घटाया जाएगा तो बचेगा 489.6 रुपया बचेगा। ये हमारा हो गया आंसर यही। ठीक, 489.6 रुपया। ठीक, ये आ गया आपका पहला विधि हो गया। अब आते हैं दूसरे विधि पर। देखिए सेकंड जो मेथड हमारा है उसको लिखेंगे। देखिए मूलधन पहले वर्ष का कितना है 6000, तो लिखेंगे आप पहले वर्ष का मूलधन, पहले वर्ष का मूलधन बराबर कितना रुपया 6000 रुपया। अब फिर लिखिएगा पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज, तो पहले वर्ष का ब्याज लिखेंगे 6000 मूलधन गुणे दर, दर 4 गुणे समय बटे 100। ये आप काट दीजिएगा आप। अब गुणा कराएंगे आ जाएगा कितना 240 रुपया। ये पहले साल का क्या आ गया ब्याज आ गया। तो पहले वर्ष के अंत का, पहले वर्ष के अंत का मिश्रधन निकाल लो। पहले आप क्या निकालना है मिश्रधन। ठीक, तो मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, मतलब 6000 में 240 आपको जोड़ देना है तो 6240 रुपया आ जाएगा। ये पहले वर्ष के अंत का मिश्रधन आ गया। और जो पहले वर्ष के अंत का मिश्रधन होता है वही दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। अब लिखेंगे यहाँ पे अतः दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का मूलधन, तो दूसरे वर्ष का मूलधन हमारा हो गया 6240 रुपया। ठीक, अब दूसरे वर्ष का फिर ब्याज निकाल लो। दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लिया जाए यहाँ से, तो दूसरे वर्ष का ब्याज फिर लिखेंगे मूलधन गुणे दर
गुणे समय और बटे बटे में 100। देखिए काट दीजिएगा इसको। अब इसको गुणा करा दीजिएगा, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 1 9, 4 छक 24 और बटे 10। यहाँ से हमारा आ जाएगा 249। 10 का जब भाग कराएंगे तो दशमलव यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, इतना रुपया आ गया। ये दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया। तो कुल ब्याज निकाल लो यहाँ पे। तो कुल ब्याज दोनों को जोड़ दो, पहले साल का और दूसरे साल का जो ब्याज आया है। पहले साल का ब्याज हमारा आया 240 रुपया और दूसरे साल का जो आया है 249.6 रुपया। जोड़ा जाएगा इसको तो आ जाएगा आपका 6 इधर हो गया, 9 हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा, 2 2 4 आ गया। 489.6 रुपया। देखिए पहले विधि में भी वही आया और दूसरे विधि में भी वही आया। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं तीसरी विधि पर। जो तीसरा मेथड है अब उस पर चर्चा करेंगे। तो तीसरे विधि में बताया गया था आपको जो है कि जो दर है, दर को जो है 100 में ऐड कर दिया जाए। दर को 100 में ऐड कर दिया जाए। थर्ड मेथड हमारा आ गया। देखिए जो तीसरा विधि आपका है हल का, 6000 का 4 है तो 104 बटे 100 गुणे 104 बटे 100, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा तो 100 में 4 जोड़ करके, अब देखिए 2 जीरो आप यहाँ से काटिएगा, 1 जीरो आप यहाँ से काट दीजिएगा। ठीक, अब जब टोटल इसको हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल को क्या किया जाए, गुणा कर दिया जाए। 104 का 104 में पुनः गुणा कराइए आप, 104 गुणे 104 तो 4 चौके 16, 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर हो गया आपका 4 हो गया, 0 हो गया आपका यहाँ से और 1 आ जाएगा, मतलब 6 1 8 0 1। अब इसी में 6 का पुनः गुणा करा दिया जाए तो 6 का जब गुणा कराएंगे तो 6 36 हो जाएगा, 6 एकम 6 और 3 9, 6 अठे 48 है, 6 अठे 48। ठीक, 48 हो गया, फिर 6 0 0 4 हो गया और 6 एकम 6 हो गया। ठीक, ये आपका बट्टे अभी 10 है, बटे 10। जब भाग कराया जाएगा तो 6489.6 रुपया आ गया। ये जो आया ए का मान हो गया। किसका मान हो गया, ये ए का मान हो गया। अब निकालना क्या आपको, सी आई निकालना है। तो सी आई निकालने के लिए ए माइनस पी किया जाएगा। तो ए का जो मान हमारा आया है 6489.6 में से 6000 आप क्या करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा 489.6 रुपया। ये आ गया आपका ब्याज। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। तो ये तीसरा मेथड था। अब हम आते हैं चौथे मेथड पर। तो यहाँ पे दर का एक फार्मूला बताया गया था, दर बराबर x प्लस वाई प्लस x गुणे वाई बटे 100 करके एक फार्मूला दिया गया था। ठीक, इसका प्रतिशत यहाँ पे दर क्या है, 4 केवल है तो 4 लिखो, 4 प्लस 4 गुणे 4 बटे 100 कर दो। ठीक, अब देखिए इसको जोड़ लिया जाए तो ये आपका अगर जोड़ा जाएगा यहाँ पे तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर इसको काट दिया जाए तो ये 25 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 8 और प्लस 4 बटे 25 और इसका परसेंट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 25 अठे 200, 200 में 4 जोड़ेंगे तो 204% आ गया, ये दर आया ये। तो अब सी आई निकालना है, किसका निकालना, मूलधन का, मतलब 6000 का। 6000 गुणे 204 बटे 100, ये 2 जीरो हमारा कट जाएगा। अब गुणा करा देंगे यहाँ पे तो 6 चौक 24 आ गया, 25 अठे 200, 204। ठीक, और यहाँ पे जो है बट्टे 25 भी है। अब देखिए बट्टे 25 भी रहेगा, पहले काट दिया गया यहाँ पे। ठीक, तो गुणा अगर मान लीजिए और इसको भी गुणा मत करके काट दिया जाए, 5 पचे 25 और हो जाएगा 12। ठीक, 12 चौक 48 हो गया और 4 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और बट्टे कितना आ गया, 25 आ गया। काट दो इसको तो 25, मतलब यहाँ पे जो है 2448 में क्या करना है, 25 से भाग करा देना है। तो 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे
200, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कट गया, बचा कितना, 8 बचा। ठीक, तो ये 8 जो आया 25, और यहाँ पे जो है 25 8 नहीं 9 बढ़ जाएगा, 25 9 225 हो जाएगा, 25 9 225, तो 4 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है 4% है, तो 4 4 8 और 4 चौके 16, मान लीजिए कट गया था आपका, तो बचेगा 25, 4 एकम 4 25 से 100 हो जाएगा, तो 25 चौके 100 200, और 204 बटे 25, तो 6000 का 204 बटे 25%। हाँ ठीक, तो यहाँ पे जो है 2 जीरो काट दिया गया, फिर 5 से काटा गया, 5 पचे 25 और 5 5 पचे 25 और 12 पचे 60 हो गया, 12 चौक 48 हो जाएगा, 4 हो गया, 12 दूनी 24, 24 48 आया, यहाँ पे कितना आया 24 48 और बट्टे 5 है, यहाँ गलत हो रहा था, यहाँ बट्टे केवल 5 है। ठीक, 5 से भाग कराना है, गलत हो रहा था थोड़ा। तो अब देखिए यहाँ पे 5 चौके 20 हो गया, 4 बचा, फिर 4 आया, 5 अठे 40 हो गया। ठीक, 4 बचा, फिर 48 हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा, 3 बचेगा आपका, तो दशमलव जाएगा 30 हो जाएगा, 5 छक 30, तो भाग जब कराया जाएगा तो आ जाएगा 489.6 रुपया। ये था आपका तीसरा मेथड। ठीक, इसको जब काटा गया तो कितना आ गया 489.6 रुपया। तो ये तीसरा मेथड हमारा हो गया। ठीक, अब आते हैं जो है चौथे मेथड पर, जो चौथा विधि है। चौथा विधि जो है किस तरह से सॉल्व किया जाएगा उस पर देखते हैं। 3 विधि हो गया आपको, तो चौथा विधि जो बताया गया था आपको जो है 6 विधि से बताया गया, टोटल सवाल सॉल्व करने के 6 विधि बताए गए हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है चौथा विधि देखेंगे। 3 4 विधि हो गया है, 5वें विधि पे आते हैं। कौन सा विधि है, 5वां विधि। तो 5वां जो विधि है बताया गया था CI बराबर SI प्लस R स्क्वायर बताया गया था। तो SI जब निकालेंगे तो 4 दूनी 8% हो गया, और प्लस इसका हो जाएगा 4 चौके 16%। ठीक, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, ऐड करेंगे तो 8.16% आ गया, ये CI आया। ठीक, कितना परसेंट है, तो कितने का होगा ये CI जो हम निकालेंगे यहाँ पे कितने परसेंट का है, 6000 का है। तो 6000 गुणे 8.16% बटे 100, इसको 2 जीरो आप यहाँ से काट देंगे, अब गुणा करा दीजिएगा, 6 36 हो जाएगा, 6 एकम 6 3 9 हो जाएगा। ठीक, 6 3 9 हो गया, 6 अठे 48 हो गया। ठीक, बाकी जीरो है, अब 2 अंक पे आप दशमलव लगा दीजिएगा, आ गया आपका ये 5वां विधि 4,489.60 आ गया। इसके बाद फिर देखते हैं हम 6वां विधि, जो बताया गया था अनुपात वाला एक बताया गया था ना, उस पर देखेंगे हम। तो रेशियो वाला जो क्वेश्चन हमारा है अनुपात का, 2 वर्ष का अनुपात जो होता है, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए बताया गया था आपको 2:1 बताया गया था CI निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको जो है कि कितना था टोटल 6000 का 4% निकाल लेना था। कितना 4%, 2 जीरो कट गया, तो 4 छक 24, 240 आ गया। ठीक, इसके बाद 240 का पुनः 4% निकालना था, 4% पुनः निकालना था, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 96 हो जाएगा। अगर 1 10 भाग कराएंगे तो 10 मतलब आ जाएगा यहाँ पे 9.6 आ गया। अब क्या बताएगा, इसका इसमें गुणा करा देना है, तो 24 दूनी 48, 480 आ गया, और इसके बाद इसका यहाँ गुणा करा देना 9.6, बाकी दोनों को जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा तो 6 हो गया, दशमलव, फिर 9 8 फिर 4, इतना रुपया आ गया। ये आपका जो है CI आ गया यहाँ पे अनुपात के रेशियो से, ये यहाँ से CI निकल गया। तो ये 6 विधि था, आप 6 विधि से जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन था, अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बताने हैं। ठीक, तो लगे रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा, और अभी कई टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं, तो अगली वीडियो में लेकर आएंगे उसको। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।